ये इस बार देश पर वही राज करेगा जो ओपीएस को बहाल करेगा। लड़ो और लड़ाओ वाला राज्य चल रहा है, हिंदू मुस्लिम वाला मैटर बीच में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। माहौल बढ़िया, चुनाव का उत्साह है। 2024 में बीजेपी रिटर्न होगी 5 राज्यों में। जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ पे बीजेपी आएगी। तो 2024 इलेक्शन को लेकर लगातार हमारी टीम आपको सर्वे दिखा रही है कि जनता का क्या मूड है, किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाले हैं। इस वक्त हम दिल्ली के सीपी में मौजूद हैं और हमारे साथ में एक लेडी हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम अमिता रॉस है, मैं लखनऊ से आई हूँ और हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं। हम लोग ओपीएस को समर्थन देने के लिए कल रामलीला मैदान में आए हैं और हम यही कहना चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कि जिस तरीके से नेता लोगों को पेंशन मिलती है तो हम लोगों को भी पेंशन की ज़रूरत है। हमारे अर्धसैनिक बल जो बेचारे दिन रात देश की सेवा करते हैं, हम लोग मेडिकल वाले हैं, दिन रात अपनी जान जोखिम पे लगाकर सेवा करते हैं और हम लोग पेंशन के हकदार नहीं हैं। तो हमारा ये कहना यही है, इस बार देश पर वही राज करेगा जो ओपीएस को बहाल करेगा। पुरानी पेंशन लेकर के आइए, तभी देश में आप राज कर पाएंगे। जिस तरीके से आपने दिखाया, कल लाखों की तादाद में आपने समर्थन दिया है ओपीएस का, तो इससे कुछ असर पड़ेगा इलेक्शन को लेकर? सरकार मानेगा? अगर देश की सरकार हमारे मांगों को पूरा ही नहीं करेगी तो उसका शासन पर बैठने का फिर क्या फ़ायदा? भाई, नेता का काम यही होता है कि वो देश पर तभी बैठे जब वो हमारी जनता की समस्याओं को सॉल्व करे, अदरवाइज़ वेस्ट है। या तो सिर्फ वो अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं। हमारी जो मांगे हम लोग बहुत जेन्युइन मांग रहे हैं, ये हमारे राइट्स हैं। हमारा बुढ़ापा कैसे सेफ रहेगा, हमारे बच्चे कैसे सेफ रहेंगे अगर हमें पेंशन ही नहीं मिलेगी? हम रिटायर होकर के 4 पैसा पाकर क्या कर लेंगे? कितने साल हम जिएंगे? क्या हमारे पास सेफ्टी है? तो हमारी सेफ्टी नहीं हो पाएगी बिना। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पेंशन ख़त्म कर दी गई थी, अब दोबारा से ये बीजेपी की सरकार है। क्या? बिल्कुल, मैं तो यही जानती हूँ कि अगर इस बार भाजपा की सरकार ने हम लोगों को पेंशन नहीं दी तो उम्मीद है कि वो इस बार नहीं आएगी। बस हम यही कहना चाहेंगे। योगी सरकार से क्या कुछ कहना चाहती हैं? आप यूपी से हैं और राजधानी से हैं। देखिए, हम तो यूपी में हैं, हमारे तो लखनऊ में रहते ही हैं वो। बस मैं इतना जानती हूँ कि जो जातिवादक चीज़ें चल रही हैं इस समय देश में, वो सब चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। हम एक ऐसा देश है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहते हैं और समान भाव से रहना चाहिए। सबको सबकी फ्रीडम के साथ में चीज़ों को करने की आज़ादी देनी चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। राजनीति की लड़ो और लड़ाओ वाला राज्य चल रहा है, हिंदू मुस्लिम वाला मैटर बीच में इन्वॉल्व कर दिया जाता है और सरकार उस पर अपनी रोटियां सेक रही है। और उसमें पिसता कौन है? एक आम नागरिक। हम लोग पिस रहे हैं। हमें जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनको उठाते ही नहीं है, फालतू की चीज़ों को वो हमेशा हाईलाइट करते हैं। महिला आरक्षण को लेकर तमाम बात की गई, लोकसभा राज्यसभा सब में पास हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। महिला को आगे बढ़ाने का काम कर तो रही है बीजेपी। महिला को आगे बढ़ाने से नहीं होगा, आप उसका शोषण कर रहे हैं। आपने कह दिया लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन आप उसको प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे हैं। सिर्फ कहा जा रहा है, किताबी बातें हैं, ये कागज़ पे चल रहा है, रियलिटी ये नहीं है। वो तो आज का ज़माना मॉडर्न होता जा रहा है तो चीज़ें अपडेट हो रही हैं, बट ये नहीं है। सिर्फ कागज़ी है और चीज़ों को हमेशा दबाया ही जाता है, शुरू से ही दबाया जा रहा है। और कुछ हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम स्मिता मौर्य है। आप कहाँ से? मैं लखनऊ से हूँ। आप भी पेंशन बहाली को लेकर आई हैं? मैं भी पेंशन के लिए बहाली के लिए आई हूँ और हम चाहते हैं वोट फॉर ओपीएस, क्योंकि हमें ओल्ड पेंशन ही हमें फ़ायदा देगी। एनपीएस से हम लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि एनपीएस में जो बेनिफिट वो बता रहे हैं वो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। नेताओं को मिल रहा है ओपीएस और हम लोगों को क्या मिल रहा है? उन लोग को ओपीएस मिल रहा और हम लोग को एनपीएस में कर रहे हैं। एनपीएस में आजकल जो भी रिटायर हुए उनको मात्र 1000 रुपये पेंशन। आप ये बताइए आपका डेली खर्च कितना होगा? मैं समझती हूँ कि डेली खर्च 1000 रुपये तो नॉर्मल इंसान का हो ही जाता है। 1000 में हम लोग क्या करेंगे? हेलो सर, कहाँ से हैं? बढ़िया सर, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं। चुनावी माहौल है, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, 24 में लोकसभा के चुनाव हैं। क्या लग रहा है, माहौल क्या है देश का? माहौल बहुत बढ़िया है सर। माहौल बढ़िया, चुनाव का उत्साह है। 2024 में बीजेपी रिटर्न होगी 5 राज्यों में। जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ पे बीजेपी आएगी। हाँ, और जहाँ है वहाँ पे तो रहेगी ही रहेगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जा रहा है, सांसदों को उतारा जा रहा है। देखिए क्या है ना, जैसे चुनाव जो है ना एक क्रिकेट गेम की तरह ही है। जब नए प्लेयर्स को हटाया जाता है तो पुरानों को बुलाया जाता है, पुरानों को हटाया जाता है तो नए को। तो हर रणनीति बनती है इन लोगों की, हर 5 साल पे एक रणनीति बनती है कि हाँ, इनको हटा के मुझे इनको लाना है, इनको हटा के इनको लाना है। लेकिन सवाल ऐसे में ये खड़े हो रहे हैं, अगर सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और अगर जीत जाते हैं तो आने वाले 2024 में उन्हीं सांसदों को फिर से चुनाव लड़ाया जाएगा। देखिए, वो तो उनके मतलब उनके जो अध्यक्ष हैं या वो हैं, जो उनके मैनेजमेंट है, वो डिसाइड करेगी उन्हें क्या करना है। नए चेहरे ला रहे हैं या उन्हीं को लड़ा रहे हैं,
या विधानसभा से किसी और को कर रहे हैं। जिसको टिकट देंगे जिस हिसाब से देंगे, जो मैनेजमेंट है उनका वो डिसाइड करेगा क्या करना है। अब इसके विषय तो हमको जानकारी उतनी है नहीं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। हम तो बस न्यूज़ देख सकते हैं कि आप क्या हमें दिखा रहे हैं, किसको टिकट मिल रहा है। अब वहाँ पे जाके तो हम बैठ नहीं रहे कि हाँ आप किसको टिकट दे रहे हैं, आपकी इन फ्यूचर की क्या प्लानिंग है। तो बीजेपी को फ़ायदा होगा इससे कहीं ना कहीं। अब बीजेपी के अच्छे लोग हैं अंदर, उनके वरिष्ठ लोग हैं, वो उनको अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा तो अपना चेंजिंग करेंगे। अपनी कांग्रेस भी अपनी पूरी जोड़ लगाएगी, जितनी पार्टियाँ इधर सारी जोड़ लगाएंगे। 24 का क्या माहौल है? 24 में कौन आ रहा है? ये देखिए, ये मैं कुछ नहीं करता, वो तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जैसे वो यूपी टॉप वाली बोर्ड होती है ना कि बच्चा पास होगा या फेल होगा, एग्जाम तो देने दो पहले 24 का। 24 का वोट तो मुद्दों किन मुद्दों पर जा रहे हैं? भाई मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बहुत कुछ हैं और कुछ भी नहीं है। जैसे एक सनातन धर्म है, सनातन धर्म, देख हिंदू मुस्लिम तो कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम तो मंदगणत है, ठीक है। अगर आप एक तरफ कहोगे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, दूसरी तरफ कहोगे कि नहीं लड़ाई ज़रूरी है, मस्जिद गिराओ मंदिर बचाओ, मंदिर गिराओ मस्जिद बचाओ, ये वाला खेल नहीं होने वाला है। दूसरी बात ये है कि सर देखो, एक्चुअली क्या है कि जब से बीजेपी आई है थोड़ी सी शांति प्रिय देश रहा है, कहीं कुछ बवाल नहीं हुए, बम विस्फोट वगैरह नहीं हुए हैं, सब लोग खुश हैं, फैमिली के साथ घूम रहे हैं। तो बहुत सारी चेंजिंग भी है, कुछ और चेंजिंग करने लायक है बीजेपी को। जो क्या चेंजिंग और होनी चाहिए? जैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार होना चाहिए, जैसे स्कॉलरशिप। और जो ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे स्कूल हैं जो मतलब आउट दिल्ली हैं, चाहे दिल्ली के अदर स्टेट में हैं, जो अलग फीस लेते हैं, जैसे जो उनकी मनमानी एक रेटिंग चलती है कि नहीं इस आधार पर हम फीस करेंगे, तो वो चीज़ थोड़े से सुधार होने चाहिए। और क्या लगता है पेंशन बहाली को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है, लाखों लोग यहाँ पर आकर दिल्ली में आकर सरकार को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, इससे कुछ असर पड़ेगा बीजेपी? पेंशन बहाली मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। जो व्यक्ति एक 60 साल अपने देश को दे देता है उसके हिसाब से तो उसको पेंशन बहाली होनी चाहिए सर, क्योंकि वो बुढ़ापे में कहाँ पे जाके नौकरी करेगा, किसके दरवाजे पे जाएगा, किस कंपनी में जाके क्या काम करेगा। अगर कोई बंदा 60 साल की 70 साल की सर्विस दे रहा है तो 70 साल के बाद किसके दरवाजे पे जाके नौकरी करेगा। उसको तो भाई जीने के लिए पेंशन चाहिए ना कुछ, तो नहीं आप कुछ ना कुछ तो दो ना उसके, एक जीवन उसकी मतलब एक मिनिमम कैटेगरी बनाओ कि कितने परसेंटेज हमको देना है, तो उस हिसाब से उसको दो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जनता की अपनी अपनी राय है कि पेंशन बहाली होनी चाहिए, आखिर जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी इससे। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए।